नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। सबसे पहले आप इस जंगल को देखिए। यहाँ मौजूद जंगल में पेड़ पौधे और अब आप इस मिट्टी को देखिए। यह मिट्टी जो आप देख रहे हैं यह कोई साधारण मिट्टी नहीं है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मिट्टी में क्या रहस्य है और हम आपको यह जंगल पेड़ पौधे क्यों दिखा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम का यही इलाका समुद्र से ऊपर उभरकर सामने आया था। झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम इलाका जब सृष्टि का निर्माण हुआ सबसे पहले मिट्टी यहीं पर पाई गई थी। यह जंगल उसी समय का है। हम इसका दावा नहीं कर रहे हैं। जो ताज़ा शोध हुए हैं, वैज्ञानिकों ने शोध किए, उसमें यह बात निकलकर सामने आई है। इससे पहले बताया जा रहा था कि अफ्रीका देश जो है वहाँ पर समुद्र से पहले धरती निकली थी, लेकिन उन सब दावों के बाद ताज़ा रिसर्च में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित कई देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर शोध किया तो वह बात सामने आई कि पश्चिमी सिंहभूम का यही इलाका समुद्र से सबसे पहले ऊपर उभरकर सामने आया था। चलिए अब इसे आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। हमने आपको जो भी बताया इसकी पुष्टि दुनिया के नामी ग्रामी वैज्ञानिक भी करते हैं। उनके रिसर्च छप रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत समेत कई देश के वैज्ञानिकों ने सिंहभूम जिले में ग्राउंड जीरो रिसर्च किया है। इस शोध को करने में वैज्ञानिकों को कुल 7 वर्ष का समय लगा, लेकिन जो तथ्य मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने 400 से 500 किलो बालुआ पत्थर और ग्रेनाइट को लेबोरेटरी शोध के लिए कोरियर के माध्यम से अमेरिका भेजा था। शोध का नेतृत्व कर रहे ऑस्ट्रेलिया के पीटर के वुड ने अमेरिका की वेबसाइट PNAS को बताया कि 7 साइंटिस्ट में 4 भारत भी शामिल हैं, जिन्होंने झारखंड के कोल्हान और उड़ीसा के कई जिलों के पहाड़ और जंगलों को छान मारा है। इस संबंध में मशहूर भूवैज्ञानिक डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। देखिए क्या होता है ना कि झारखंड का जो जियोलॉजी है अपने में बहुत रोचक है। और जैसे आप फॉल्स वगैरह घूमते हैं, पहाड़ देखते हैं, ये सब जो संग्रह बहुत लोग को, कम लोगों को जानकारी है कि बना कब, ये कैसे बना। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसके बारे में आपको पहले जानना होगा कि जब भारत का पठार, भारत जब था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्लेट टेक्टोनिज्म हो रहा था, तो उत्तर की तरफ बढ़ रहा था और चाइना के पठार से टकराना शुरू किया जब हिमालय की उत्पत्ति शुरू हुई, जिसको हम लोग कहते हैं ईओसिन, मायोसिन, ओलिगोसिन, जो पीरियड हमारा उसके आसपास ये हिमालय हमारा बनना शुरू हुआ और हिमालय उठने लगा। उसी दौरान हिमालय उठने के दौरान भारत में बहुत सारे इस क्षेत्रों में, झारखंड और दक्षिण के क्षेत्रों में बहुत उथल पुथल शुरू हो गया और उस उथल पुथल की वजह से आज इतने आजा फॉल्स देखते हैं वो आपको देखने को मिलता है। ये सब हिमालय बनने के दौरान हुआ है। दूसरा ये है कि नदियाँ जो आप देखते हैं, नदियों ने भी अपना बहुत सारा कोर्स बदला है इसी दौरान, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल हुआ। उधर हिमालय बन रहा था, उधर काफ़ी उथल पुथल हुआ, साथ में झारखंड में भी काफ़ी उथल पुथल हो रहा था, जिसका कि अवशेष साक्ष्य यहाँ के चट्टानों में आपको देखने को मिलता है। लेकिन उसके पहले का जो करोड़ों साल था बिल्कुल शांत रहा, कोई उथल पुथल है। ये सब जो आप है, जो सिंहभूम के बारे में बात हो रही है वो प्री कैम्ब्रियन एज का है। और सिंहभूम के बारे में हम लोग ऐसे भी जानते हैं, सिंहभूम की चट्टानों के बारे में, कि धरती के ओल्डेस्ट फॉर्मेशन में से वो एक है। तो अब ये जो रिसर्च वगैरह हुआ, जो वहाँ जो स्टडी किया गया, तो उसमें कुछ पाया गया, कुछ मैराइन फॉसिल्स, कुछ नदी के द्वारा, कुछ समुद्रों के द्वारा बने हुए स्ट्रक्चर्स चट्टानों में पाए गए, जो इंडिकेट करता है कि ये लैंड जो था कभी न कभी समुद्र के नीचे था, कालांतर में ये ऊपर आ गया। तो ऐसा माना जाने लगा कि सबसे पहले जो लैंड समुद्र के बाहर, वन ऑफ दी हम बोलेंगे क्योंकि और भी लैंड्स निकले हैं समुद्र के बाहर, लेकिन भारत में झारखंड का सिंहभूम जो एरिया था उसमें यह माना गया कि ये लैंड सबसे पहले समुद्र के बाहर निकला, क्योंकि उसमें समुद्र के द्वारा बनाई हुई जो स्ट्रक्चर्स थे वो दिख रहे थे, जिन पर रिसर्च किया गया, जिसके बारे में जानकारी मिली। और ऐसे भी आपको बता दें, सन हमको लगता है 2006 या 2007 में पोलैंड में रिसर्च हुआ था, जिसमें यह माना गया था कि झारखंड में विश्व का सबसे पहला सुनामी आया था। तो ये आपके चक्रधरपुर जो एरिया है सिंहभूम का, वहाँ पर ये इसके इंडिकेशंस कुछ दिखते हैं
वो टाइड्स वगैरह के इसके जो रॉक्स पर बने थे, तो माना गया है। उस पर काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ, डिपार्टमेंट भी सहयोग दिया, बाहर के देशों ने भी कहा कि उस वक्त ठीक 2-3 साल पहले सुनामी आया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। उसके बाद से उस पर रिसर्च होने लगी कि सबसे पहला सुनामी कहाँ आया, तो माना गया झारखंड में आया था सुनामी। इस तरीके से बहुत सारी झारखंड के चट्टानों को अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा इतिहास छुपा के रखा है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस, जियोलॉजिकल हिस्ट्री बहुत सारा छुपा के रखा है। वॉल्केनिक इरप्शन से लेके ज्वालामुखीय विस्फोट से लेके आपका बहुत सारा एविडेंस मिलेगा। आप साहिबगंज चले जाइए, वहाँ पर जुरासिक एज के फॉसिल्स मिलते हैं, डायनासोर्स वगैरह के पेड़ के फॉसिल्स, कैसा जंगल रहा होगा। आप झारखंड के अगर हम बात करें, रांची के आसपास की जो भी आप जंगल देखते हो वो आज के जंगल नहीं है, करोड़ों साल पुराने जंगल है। फ़र्क क्या है कि पेड़ का स्ट्रक्चर, पत्तों का स्ट्रक्चर बदलता चला गया, लेकिन जंगल वहीं रहा। क्योंकि जंगल था तभी तो कोयला बना, तो कोयला तो हमारा जंगल से बना, इसका मतलब उस वक्त भी जंगल था, पर्मियन एज में भी जंगल था। तो इस तरीके से हम लोग मानते हैं कि झारखंड अपने में जियोलॉजिकली बहुत रिच है। यहाँ कितने खनिज आपको मिलते हैं, मिनरल्स, तो कहीं सारा मिनरल्स आप गिनाइए विश्व में कम बेसी जो भी है, कुछ ज़्यादा कुछ कम झारखंड में आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड का इस तरह का जियोलॉजिकल जो है हमारा एविडेंसेस, जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। और एक तरह समझिए तो यहाँ के पत्थरों को अगर आप पढ़ना चाहिए तो एक जासूसी उपन्यास की तरह आप किताब के पन्नों को पलट सकते हैं कि हर एक चट्टान अपने बारे में कहानी कहता है, हर एक उसका जो ग्रेन्स है, मिनरल्स जो उसमें मौजूद है, अपने बारे में बताता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो कब आया, कैसे आया, ये सब दिखाता है। यहाँ तक कि यहाँ के जो खनिज हैं वो अपने उस वक्त के क्लाइमेट के बारे में बताते हैं। कोयला भी आपको कोल्ड एंड ह्यूमिड बताता है, उसी तरह आपका बॉक्साइट जो है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट बताता है, यानी दिन में 2 बजे तक खूब गर्मी उस वक्त थी और 2 बजे के बाद खूब बारिश। तो ये सब जो है इंडिकेशंस हैं यहाँ के मिनरल्स के बारे में जो हम लोग जान सकते हैं, बच्चे भी आने वाले से जान सकते हैं। लेकिन सिंहभूम का जैसे आपने पूछा, ये बात है कि उसमें रिसर्च अभी भी चल रहा है। कुछ रिसर्च फाइनल हुआ है कि सिंहभूम के वो चट्टान जो हैं वो पहले उभर के आए हैं, क्योंकि उसके एविडेंसेस वहाँ दिख रहे हैं। और वहाँ भी अगर सेटेलाइट फोटोस आप देखिएगा तो प्राचीन भूगर्भीय हलचल के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे, फोल्डिंग वगैरह, काफ़ी विशाल विशाल फोल्डिंग आपको दिख सकते हैं वहाँ पर सेटेलाइट फोटो में। तो आपका सिंहभूम बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया रहा, उसका छोटनागपुर पठार, हजारीबाग पठार, इस तरह से हमारे बनते रहे। और कार्बन डेटिंग भी यहाँ का, रेडियो एक्टिव डेटिंग भी रॉक्स के हुए हैं जो एज के बारे में बताता है, तो काफ़ी पुराने हैं। और उसका सबसे आश्चर्यजनक पहलू जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है रांची में, शहर के बीच में रांची पहाड़ी, जो कि सारे जो पहाड़ हैं वो ग्रेनाइट नीस और सिस्ट के बने हैं। वही एक पहाड़ जो खोंडालाइट का बना है और हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है। खोंडालाइट गार्नेटिफेरस सेलिमेनाइट ग्रेफाइट सिस्ट, ये हम लोग जियोलॉजिकल नेम में खोंडालाइट कहते हैं। खुंड एक जगह है उड़ीसा में जिसके नाम पर ये नाम पड़ा, खुंड जाति, खुंड एक जगह है। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो ये जो है रांची पहाड़ी अकेला यहाँ खड़ा है, जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुराना है, लेकिन अब उसको हम लोग काफ़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके अस्तित्व धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा है। तो उसी तरह जियोलॉजिकल, झारखंड जियोलॉजिकली बहुत ही रिच जगह है। ये एक म्यूज़ियम यहाँ चाहिए कि म्यूज़ियम के रूप में हम सब चीज़ को देख सके, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखीय विस्फोट, सब चीज़ का एविडेंस यहाँ मिलेगा। समुद्र का निक्षेप ये भी आपको मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, आपको लगेगा कि जैसे आप बहुत करोड़ों साल पहले के इतिहास में चले गए। और ये सारे पहाड़ और ये सब जितने भी चीज़ हैं वो इसके साक्ष्य हैं और अपने बारे में बताते हैं।